अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो मज़ेदार सी बीफ निहारी की रेसिपी है। ये इसका जायका जो है वो इंतहाई लाजवाब बनता है। आप इसको नाश्ते में, दावत में, पार्टी में, किसी में बना के एंजॉय करें। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। इसी तरह मेरा और आपका ताल्लुक़ बना रहेगा और नई नई रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 3 अदद लौंग मिर्च पिपली और जायफल जावित्री के 2 फूल, सौंफ 8 से 10 लौंग, 3 बड़ी इलायची, 5 सब्ज़ इलायची, 2 खाने के चम्मच मैंने सूखा धनिया, 2 अदद मैंने दालचीनी, 20 अदद काली मिर्च और 3 तेज़ पत्ता और सौंठ 1 चम्मच या साबुत सौंठ का 1 टुकड़ा और 1 मैंने इसमें बादियान का फूल लिया है। इन सबको मैंने अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लिया है और बारीक पीस लिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने 1.5 प्याली तकरीबन इसमें मैंने घी डाला है और इसको अच्छी तरह पिघला लिया है। इसमें घी इस्तेमाल होता है, लेकिन आप अगर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पसंद करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जो मसाला मैंने पिसा हुआ था उसे मैंने एक प्याली में निकाला है और उसमें 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच नमक अपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया। इन तमाम को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैंने जो घी लिया था और उसमें प्याज 2 अदद शामिल किए थे, उनको अच्छी तरह ब्राउन कर लिया था। बहुत तेज़ ब्राउन नहीं करना, बल्कि लाइट सा कलर इनमें आ जाए। तो 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट शामिल करना है और इनको भी ब्राउन कर लेना है। अब 3 पाव मैंने हड्डियाँ नलियाँ ली हैं और तकरीबन इसमें मैंने 1.25 किलो मछली का गोश्त, बूंग का गोश्त लिया है और अच्छी तरह बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसमें मैंने धो के शामिल किया है और इनको अच्छी तरह 5 से 6 मिनट भून लिया है। बस गोश्त की भुनाई इसी टाइम पे होनी है, क्योंकि इसके बाद तो इसमें शोरबा बन जाएगा और भुनाई नहीं होगी। अब जो मसाला पीस के रखा हुआ था मैंने इसमें वो शामिल किया और इस टाइम पे मैंने इसको फिर 10 मिनट तक अच्छी तरह भुना है। आपने अपने जो फ्लेम है वो लो रखनी है, क्योंकि हाई फ्लेम पे भुनाई अच्छी सी नहीं होगी और मसाला हमारा जलना शुरू हो जाएगा। साथ आपने थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देना है ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह भुन सके। बस 15 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। अब इसमें मैंने पानी शामिल करना है। अगर तो आपने इसे कुकर में गलाना है तो तकरीबन आधे घंटा इसे टाइम देना है और 5 गिलास पानी शामिल करना है। मैंने क्योंकि इसे लो फ्लेम पे गलाना है कढ़ाई में ही, तो इसे मैंने 2 घंटे के लिए चूल्हे पे रखूँगी, बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे, और 8 से 9 गिलास इसमें पानी शामिल किया है। अब मैंने इसको ढक के तकरीबन 2 घंटे के लिए बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे छोड़ दिया। देखें व्यूवर्स, 2 घंटे बाद हमारा गोश्त इसी तरह गल चुका है और तमाम हड्डियों में से गुदा तकरीबन बाहर आ चुका है। जो है उसे हमने निकाल लेना है। इस तरह तमाम नलियों और हड्डियों को हमने बाहर निकाल लेना है और जो बाकी हमारे पास गोश्त और शोरबा बचा हुआ है, इसमें मैंने 1 कप आटा 2 कप पानी में मिक्स करके घोल के अच्छी तरह रखा हुआ था, वो इसमें मैंने आस्ता आस्ता शामिल करना है और तेज़ फ्लेम पे मैंने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है। ताकि आटा इसमें इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमें जो निहारी की जो ग्रेवी है, गाढ़ापन है, वो इसी आटे की मदद से आएगा। आपने साथ साथ आटे को शामिल करना है और साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाना है। जब ये इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए तो आपने इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह पकने देना है, ताकि हमारे आटे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। बस 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी निहारी तकरीबन रेडी है। अब इसमें तेल गायब है। जो हमने घी इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। वो जैसे ही हमने आटा शामिल किया था वो तेल जो है ना, वो घी वो तकरीबन इसमें से ख़त्म हो गया है। अब इसे हमने इस टाइम फ्लेम अपनी ऑफ़ कर देनी है। देखिए माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है और निहारी रेडी है। हमने 15 से 20 मिनट इसको ढक के फ्लेम बंद करके रखने ताकि हमारा ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए। माशाल्लाह से काफ़ी हद तक 20 मिनट बाद ऑयल ऊपर आ चुका है, तेल हमारा, और इसका जो रोगन है वो नज़र आ रहा है। इस टाइम पे आप इसे सर्व करें, बाउल में निकालें।
जो हड्डियाँ हमने निकाली थी नलियाँ, उनमें से हमने गुदा निकाल के एक प्लेट में रख ली है। वो हमने इस निहारी के साथ सर्व करना है, क्योंकि गुदा जो है हड्डियों वाला वो इस निहारी की जान है। तो वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो संभाल के उसमें से तमाम निकाल के आपने रख लेना है। इसको आपने अदरक, हरी मिर्च और लेमन और सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश करें। और जो गुदा हमने इस निकाल के सेव किया हुआ था वो इसके ऊपर आपने इस तरह रखना है। माशाल्लाह से हमारी बड़ी मज़ेदार सी निहारी की रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसे रोटी, नान किसी के साथ भी इंजॉय करें, पार्टी में बनाएं, दावत में बनाएं, सुबह नाश्ते के टाइम बनाएं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ किस्म की डिश है, इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी आपको, प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक दें। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।